वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे मैं आपको डीसी मशीन का प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूँ। जैसे डीसी मशीन में डीसी मोटर और डीसी शंट जनरेटर का एक हमारा ऑपरेशन है, लोड का टेस्टिंग है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे। जैसे कि ये इधर वाला जो ये कनेक्शन इधर वाला डीसी शंट मोटर का है, इधर वाला डीसी शंट जनरेटर का है। दोनों हमारे डायग्राम बेस पर यहाँ पर भी हमारे इधर वाला डीसी शंट जनरेटर मोटर है, इधर वाला डीसी शंट जनरेटर है। इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, यहाँ पर रन करके आपको दिखाएंगे। और यहाँ ये वेरिएबल रियोस्टेट है, ये दो रियोस्टेट लगे हैं। ये दोनों रियोस्टेट किसके साथ जुड़े हुए हैं आप यहाँ देखेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है ये साइन, ये हमारा आर्मेचर को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा फील्ड वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब इस फील्ड वाइंडिंग को अगर मैं शंट में जोड़ता हूँ, ये कैसे जुड़ी हुई है भाई, इसके पैरेलल में। ये देखिए, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब पैरेलल बोलते हैं। ओके, शंट जनरेटर की, हमारे शंट मोटर की जो ये वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग, ये कैसे जुड़ी हुई है, पैरेलल में। और इसी बेस पर यहाँ पर इसके साथ, इस वाइंडिंग के साथ हमने क्या जोड़ रखा है, रेजिस्टेंस, जिससे क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, जिसका किसके बेस पर, शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि जैसे कि हमारा ये डायग्राम है बच्चों, जो हमने बना रखा है। ये एमीटर है, ये कितने का है, 0 से 15 एम्पियर का है। और ये हमारा इनपुट सप्लाई में जो दिया जाएगा ये 300 वोल्ट का है। जो जनरली आपको मालूम होना चाहिए, इधर जो वाइंडिंग है इसके ऊपर, मैंने प्रैक्टिकली बात करता हूं तो ये इसके शंट में है, तो जो ये सप्लाई वोल्टेज है वही यहाँ, ये कौन है, इसके ऊपर सप्लाई वोल्टेज होगा, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, शंट करंट निकाल सकते हैं। शंट करंट का वैल्यू क्या होगा, शंट करंट इक्वल टू VS अपॉन RSH। अगर मैं RSH का वैल्यू इंक्रीज करूंगा, शंट करंट का मान डिक्रीज करूंगा, जिससे आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी। क्या होगी, आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी। आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी तो हमारा टॉर्क शंट का क्या होता है, आप जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा टॉर्क इंक्रीज होगा। इसी बेस पर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये सारी बातें होगी। ओके, तो इस बेस पर हम सारी चीजें यहाँ वेरिएशन देंगे और यहाँ प्रैक्टिकल हम करेंगे। तो यहाँ हम दिखाना चाहते हैं, और यहाँ बीच में ये दिख रहा है, यहाँ पर हम स्टार्टर यूज करते हैं। ये कौन सा है, 3 पॉइंट स्टार्टर यूज कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, 3 पॉइंट। इसका मैकेनिकल, जैसे हमारा इधर कौन जनरेटर जुड़ा हुआ है, इसके पैरेलल में, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, साथ से साथ जनरेटर जुड़ा हुआ है। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये मैंने कल बता चुका हूं। तो यहाँ पर भी इसी बेस पर यहाँ वोल्टेज जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, पर ये शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर का मतलब कांस्टेंट सप्लाई देना। तो ये सारी चीज यहाँ हमसे जनरेट करेंगे। इसमें 0 से 15 एम्पियर करंट होगा, यहाँ सप्लाई वोल्टेज होगी वही जैसे 300 वोल्ट का है। तो हम देखना चाहते हैं कि हम ये जो कर रहे हैं ये प्रूफ के साथ, हमारे साथ बल्ब भी जलेंगे उधर की तरफ विद प्रैक्टिकल। ठीक है, मैं अभी कनेक्शन करके हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कनेक्शन ऑफ था, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन, ये आपको देखो सप्लाई आ चुकी है। सप्लाई कितनी है यहाँ पर, 230 वोल्ट है। अब हमारे अपने स्टार्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट वाइज। मोटर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ऐसे हमने स्पीड बढ़ाई, आप देखेंगे इस चीज का प्रैक्टिकल प्रूफ। अब मोटर स्टार्ट हो चुकी है, आपका इधर आउटपुट वोल्टेज भी मिल चुका है जनरेटर के थ्रू। कर गया उधर दिखा, स्पीड बढ़ेगी, बढ़ रहा है इसका, देखो अभी आ रही है हमारी वोल्टेज करंट से भी जी इसके अंदर आ रही है। अब धीरे धीरे चेंज होगा।
इसका आर्मेचर करंट चेंज हुआ, इसके कारण से यहाँ पर हमारा लोड ऑन करते ही यहाँ पर करंट आ जाएगा, वोल्टेज आ चुका है। नहीं वोल्टेज अभी कितना है, कितना वोल्टेज चेक करो कितना है, 100 वोल्ट। 100 नहीं है, 140 है। अब इसको अब वोल्टेज भी इधर से बढ़ाया जा सकता है, इधर से बढ़ाएंगे, बढ़ रहा है आपके सामने प्रैक्टिकल कंप्लीट ईएमएफ जनरेट होता जा रहा है ज़्यादा, वेरिएबल ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बेस पर हम बात कर रहे हैं तो सारी बात होगी कि नहीं होगी? 200 वोल्टेज होगी, 200 वोल्टेज। भाई जितनी हमारी सप्लाई उतनी आउटपुट हो गया तो लोड उधर देखिए, ये लोड कनेक्ट करेंगे 2000 एम्पियर आएगा, एम्पियर चेंज हो रहा है, देखो इधर इसमें आएगा एम्पियर आ रहा है ना। एक लोड और बढ़ाया, ये बढ़ गया आपका एम्पियर करंट, क्लियर है? तो लोड बढ़ाने से हमारा क्या बढ़ रहा है, एम्पियर करंट बढ़ रहा है। और इस रियोस्टेट से क्या होता है, आर्मेचर करंट चेंज होगा, आर्मेचर करंट चेंज होगा मोटर का तो आर्मेचर की स्पीड चेंज होगी। ओके, स्पेस पर इस रियोस्टेट से क्या होता है, इस रियोस्टेट से आपका हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है जनरेटर का वो चेंज होता है। क्या चेंज होता है? चेंज। अभी आपके सामने हमने प्रूफ किया, स्टार्टिंग में कितना मिल रहा था, 130 मिल रहा था, अब हमने इसको यहाँ ला करके कितना कर दिया, 200 कर दिया। अगर मैं इसको और चेंज करता हूँ तो वो बल्ब फ्यूज होने के चांस होते हैं, लेकिन हम इतना ही रखते हैं इसका। भाई इसका हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा करने में बल्ब फ्यूज हो जाएंगे हमारे, लोड बढ़ जाएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ने में मैंने कल बताया था आपको, वोल्टेज वेरिएशन से हमारी बल्ब की फ्यूज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे आप लोग इस चीज़ को मान के चलिए, मैं इसका कम करना चाहता हूँ तो हमारा वोल्टेज कम हो रहा है, कम होगा सर, वोल्टेज तो कम होगा ना, कम हो गया कम, 200 था, 200 से कम हुआ, नीचे देखो 200 था, कम होगा भाई 200 से कम हुआ कि नहीं हुआ, चेक करिए इसमें। तो ये हमारा ऐसे हम कोई भी चीज़ मोटर से किसको घुमा रहे हैं, जनरेटर को। भाई मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि कल मोटर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। तो ये हमारा इसमें प्रूफ है, जिसके बेस पर अभी जैसे आप देख सकते हैं लोड हट गया, इसकी स्पीड का अपने आप में आवाज़ बदल गई मोटर की। तो सारी चीज़ें लोड के बेस पर सारी चीज़ चेंज होती है। अभी आपका हमने रियोस्टेट से रेजिस्टेंस कम कर दिया, इसका ईएमएफ कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया। तो ये सारी बात है, लोड वोल्टेज चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग योर रियोस्टेट। रियोस्टेट कहाँ जुड़ा रहता है, ये वेरिएबल ऑफ रेजिस्टेंस है। ये क्या है, वेरिएबल ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको भी वेरिएबल ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। जो हमारे इसकी स्पीड को चेंज करने में, आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने में हमको वी आर नीड है, जरूरत है। ओके, ये चीज़ आपको हम प्रैक्टिकली करा सकते हैं और दिखा सकते हो। आपके दोस्तों को बोलिए हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारे साथ जुड़ें और प्रैक्टिकल करें ऑनलाइन भी। और आपके दोस्तों को बोले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ सारे प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार रहें। इलेक्ट्रिकल के हर प्रैक्टिकल को हम कराएंगे विद प्रूफ, जिससे कि बच्चे का कैरियर यहाँ बनेगा। अभी मैं आपको कोई भी चीज़ है, सब चीज़ यहाँ हमारे साथ कनेक्शन भी करना सिखाएंगे, सब चीज़ सिखाएंगे, बस आप ये देखें ये होता है। थैंक यू, वेलकम।